हाँ प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वैद्युत क्षेत्र। अब आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल। वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए वैद्युत बल क्या है। अगर आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस आवेश पर बल लगता है और इस बल को हम बोलेंगे वैद्युत बल। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत बल बोलते हैं। और यह बल जो होता है, इस बल की दिशा क्या होती है। धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और ऋण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता तो उस पर बल वैद्युत क्षेत्र में अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। देखिए बल की अंग्रेजी है फोर्स। फोर्स का पहला वर्ड एफ है, तो हम इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो बल का प्रतीक क्या है, एफ। और इसका सूत्र क्या होगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम डिफाइन किए थे परीक्षण आवेश के आधार पर, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ बराबर हो जाएगा क्यू नॉट ई। ये डिफिनेशन परीक्षण आवेश के आधार पर दिया गया था, लेकिन ये आपको हर एक आवेश के लिए वैलिड है। तो अगर मान लिया कोई आवेश, मान लिया परीक्षण आवेश की जगह पर कोई आवेश क्यू है, तो अगर कोई आवेश क्यू वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, एफ बराबर क्यू इंटू ई। ये तो परिमाण रूप है, लेकिन अगर इसको सदिश रूप में लिखा जाए तो आप बताइए इसमें बल क्या है, सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर तीर लगाएंगे। आवेश सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर तीर नहीं लगाएंगे। वैद्युत क्षेत्र भी आपको सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर तीर लगाएंगे। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो अधिक विभव से कम विभव की ओर होती है। तो अगर कोई आवेश क्यू वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्यू इंटू। ये परिमाण रूप हो गया, ये सदिश रूप हो गया। तो यदि क्यू आवेश वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है तब उस पर, यानी उस आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल एफ बराबर होगा क्यू इंटू ई। इसको हम बोलेंगे परिमाण रूप। ये है परिमाण रूप। और सदिश रूप में अगर लिखना होगा तो एफ बराबर क्यू इंटू ई। ये है सदिश रूप। सदिश रूप। अब इसकी दिशा किधर होगी, धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र का अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसके बाद इसकी दिशा पर आते हैं। पहला, धन आवेश पर बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में।
दूसरा ऋण आवेश पर बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाले बल को हम वैद्युत बल बोलते हैं। बल की अंग्रेजी फोर्स है, फोर्स का पहला वर्ड एफ है, तो इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो अगर कोई आवेश क्यू वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल होता है एफ बराबर क्यू इंटू ई। ये परिमाण रूप है और ये सदिश रूप है। परिमाण रूप में केवल मान को दिखाया जाता है, दिशा को प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है। तो दिशा को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, उस राशि के ऊपर तीर लगाते हैं जो सदिश है। तो यहाँ बल सदिश राशि और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, इसलिए इनके ऊपर तीर लगाया गया है। अब देखिए हम यहां पर दिखा देते हैं, पीछे आपको बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये दोनों बल रेखाएं समांतर हैं और इनके बीच का गैप सब जगह एक समान है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो हम यहां पर एक समान वैद्युत क्षेत्र को दिखा रहे हैं। तो धन आवेश पर बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋण आवेश पर बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर कोई धन आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो धन आवेश पर बल लगेगा, इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाई गई है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, और ऋण पर किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में। मान लिया आपको इस आवेश का परिमाण क्या है, क्यू है, ये प्लस क्यू हो गया और ये क्या हो गया, माइनस क्यू। तो यहां पर प्लस और माइनस के आधार पर आपको दिशा मिलेगी और क्यू के आधार पर यानी परिमाण के आधार पर बल का मान मिलेगा। तो इस बल का मान कितना होगा, परिमाण कितना होगा, क्यू इंटू ई, और इस बल का भी मान आपको कितना होगा, क्यू इंटू ई। परिमाण आपको समान रहेगा। अगर वैद्युत क्षेत्र और आवेश का परिमाण समान है तो बल का परिमाण भी आपको समान होगा, बस अंतर क्या होगा, दिशा में। तो धन आवेश पर बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋण आवेश पर बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में। इसके बाद आपकी अगली हेडिंग रहेगी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। देखिए इसका सूत्र क्या होता है। मान लिया आपको ये कोई बिंदुवत आवेश क्यू है और इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये कोई बिंदुवत आवेश क्यू है और इससे r दूरी पर किसी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र को हम इसे डिनोट करते हैं। तो क्यू आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होगा, बिंदुवत आवेश Q से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र लिखे या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों एक ही बात है। ये होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर ये निर्वात या वायु में है तो एप्सिलॉन, अगर ये किसी माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है तो यहां पर हम लोग लगा देंगे कैपिटल के। तो कैपिटल के हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ में लगाएंगे। तो माध्यम रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, वायु या निर्वात दिया रहेगा तो केवल एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, क्योंकि वायु या निर्वात के लिए कैपिटल के का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहां पर वायु या निर्वात के लिए ही लिख देते हैं Q/r²। यह आपको वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला हो गया।
तो अगर Q आवेश है, R दूरी पर कोई पॉइंट है, तो Q आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये तो परिमाण आपको हो गया। अगर हम इसकी दिशा निकालना चाहें तो देखिए इसकी दिशा क्या होती है। धन आवेश के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश को बिंदु से मिलाते हुए दूर को, और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश को बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर, ठीक है, आवेश की तरफ। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने धन आवेश और ऋण आवेश की वैद्युत बल रेखाएं कैसे पढ़ा था? आवेश से दूर की तरफ आपने पढ़ा था। धन आवेश की वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? आवेश से दूर की तरफ होती है। तो अगर यहां पर कोई पॉइंट P है, जैसा कोई आवेश Q है, और इससे R दूरी पर किसी पॉइंट P पर अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना है, तो बताइए इस पॉइंट पर, क्योंकि पॉइंट यहां पर, बाकी सब हमको मतलब नहीं रह गया, हमको केवल इससे मतलब है। तो जब बाकी से मतलब नहीं है तो हमने बाकी को क्या कर दिया? हटा दिया। अब बताइए धनावेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? आवेश को बिंदु से मिलाते हुए दूर की ओर, ठीक। तो आपको धनावेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? आवेश से दूर की तरफ। लेकिन अगर उसी तरीके से अगर आपको ऋणावेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखना है तो कैसे देखेंगे? देखिए ऋणावेश की जो वैद्युत बल रेखाएं आपने पढ़ा था आवेश की तरफ होती है, त्रिज्य दिशा मान लीजिए बिंदु आवेश है। इस पॉइंट पर अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा लेना है, माइनस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा लेना है, तो हमको बाकी बल रेखाओं से नहीं मतलब, क्योंकि यहाँ दिशा हमको नहीं देखना है, यहाँ हमको देखना है, तो इन सबको हमने हटा दिया। तो बताइए ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी? आवेश को बिंदु से मिलाते हुए आवेश की तरफ। धन आवेश के कारण दूर की तरफ और ऋण आवेश के कारण आवेश की तरफ। तो यही चीज हम लोग यहां पर लिखेंगे। तो दिशा क्या होगी? पहला धनावेश या इसको हम डायग्राम से दिखा देते हैं। धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर की तरफ, और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की तरफ। तो धनावेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे? आवेश को बिंदु से मिलाते हुए दूर की तरफ दिशा दिखाएंगे। और ऋणावेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे देखेंगे? आवेश को बिंदु से मिलाते हुए आवेश की तरफ दिशा दिखाएंगे।